पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। तो आज बात करेंगे पंजाब कांग्रेस की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता अनिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं, मौजूदा स्थिति क्या है और आज जो धरना प्रदर्शन है वो क्यों किया जा रहा है। जोशी साहब, जो आज का धरना प्रदर्शन है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितना ये हजूम है जो हज़ारों की गिनती में, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं दिया हमें। हमें बोला 30 बंदे लेके आओ, तो हर विधानसभा हल्के से इतना इतना बोला था। 100 200 लोग आए हैं, है ना, जो अपने आप आए हैं। लोग जो इतने गुस्से में, अब जो हालत हो गई है, व्यापारी को गैंगस्टरों की कालें आ रही है, नशा इतना, छोटी छोटी चोरियाँ। कोई बाहर लॉक दिख जाए ना किसी को, उसको चोरों को पता लग जाता है कि ये घर में कोई नहीं है, तो उसी दिन साफ 3 घंटे को जा नहीं सकता घर छोड़ के, लॉक लगा के, जो हाल है। इसलिए जो हालात बन गए, जो इन्होंने वादे किए थे 1000 रुपया देना था, अब बोल रहे हैं इस कैबिनेट में 1000 रुपया डालेंगे लोगों के खाते में। पहले 48,000 4 सालों का दें, तो उसके बाद 1000 डालें। फर्ज तो यही बनता है ना, 60,000 5 साल का बनता है, तो 4 साल का 48,000 हुआ। तो पहले 1000 डालने से पहले 48,000 लोगों का हक दें। सगन स्कीम बंद हो गई है, आटा दाल मिलता नहीं है। जी लिफाफे दिखाते थे ऐसे, घर में जा रहा है राशन, तेल जा रहा है, चीनी जा रही। अब फिर वही वादा कर रहे हैं। ये लास्ट साल है, आखिरी साल है, 6-7 महीने इलेक्शन को रह गए हैं, और फिर वही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब हम घर घर में खाना दें, राशन देंगे, चावल देंगे, चीनी देंगे, तेल देंगे। तो ये 4 साल पहले जो बात की थी, अब फिर वही कर रहे हैं। जो 1000 4 साल पहले जब सरकार बनी थी, बोला था अब डालेंगे, अब वही बात कर रहे हैं। पहला दिया नहीं, अब बात कर रहे हैं। शदाई बनाने की कोशिश है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है। लोग मूर्ख बनेंगे नहीं। गैंगस्टरों ने हाल बहुत बुरा कर दिया। नशे के खिलाफ अभियान इन्होंने छेड़ा, कुछ रिजल्ट नहीं। गैंगस्टरों के खिलाफ छेड़ा, कुछ रिजल्ट नहीं। रोज़ गोलियों से लोग मर रहे हैं, बुरा हाल है। ट्रैफिक का बुरा हाल है, चोरियाँ हैं, व्यापार किसी का रहा नहीं। लोग जाएँ कहाँ? ये बोल रहे हैं 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ गई, तो लोग तो यही छोड़ के जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आई कहाँ से? वैसे फाइनेंशियल मौजूदा स्थिति पंजाब सरकार की क्या है? क्या वाकई उनके पास फंड्स हैं? ये 4.5 लाख करोड़ रुपये कर्जा हो गया, जितनी पिछली 10 सरकारों ने लिया था, इन्होंने 4 साल में ले लिया, है ना। और कहाँ से? अब तो कर्जा भी नहीं मिलना। ये ज़मीनें बेच कर, जो सब कहीं भी कोई ज़मीन है ना, इनकी निगाह है, उसको बेच के ये 1000 डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मूर्ख नहीं है लोग, अब मूर्ख बनेंगे नहीं। और लास्ट साल में लोग लालच में आएंगे नहीं कि 5 साल फिर लूटने को दो, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई और है नहीं। पूरे देश में सरकार इन्होंने चलानी है, तो ये जहाज चल रहे हैं, पंजाब के खर्चा डल रहा है। ये मुख्यमंत्री को लेके जाता है केजरीवाल, इसलिए कि खर्चा पंजाब पे पड़े। होटलों का खर्चा, बाकी खर्चा, जहाज का खर्चा, स्टाफ जो इनका जाता है। कंपेन नेशनल मीडिया पे करते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पंजाब के सिर पे पड़े सारा। जोशी साहब, जब सरकार आने से पहले, सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने बोला था कि माइनिंग से पैसा आएगा, एक्साइज से आएगा, तो क्या लगता है आपने कुछ देखा इन चीज़ों को लेकर? अभी क्या हालात हैं? केजरीवाल उंगलियों पे गिनता था। हमें पता है, मैं बनिया हूँ, मैंने अपना इनकम टैक्स में काम किया है, मैं ऑफिसर रहा हूँ, मेरे को पता है पैसा कहाँ से आना। इतना रेता से आएगा, इतना इधर से आएगा, इतना शराब से आएगा, इतना शराब का इनका घोटाला उजागर हुआ, पता नहीं क्या मैनेजमेंट हुई है। ये दूसरे ओवैसी बनने जा रहे हैं बीजेपी के लिए। अब ये जो साफ हो रहा है ना, ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये दूसरे ओवैसी बनेंगे बीजेपी के लिए कि कांग्रेसी वोट तोड़ो। और बीजेपी जो कर रही है देश में, लोग त्रस्त है उनसे भी, लेकिन ये वोट काटें और उनकी फिर बात बने। ये इनका समझौता हो चुका है, इसलिए दोनों बार आए जिनको हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, जिनको कितनी बार जमानत रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई, एक साल अंदर लगा के इतने गंभीर आरोप थे, तो फिर अब ऐसे बरी कैसे हो गए? ये कॉन्स्पिरेसी लोगों के दिमाग में है। और जो मैंने बोला ना, जैसे ओवैसी को बुलाते हैं, वो मुस्लिम वोट काटें और कांग्रेसी वोट घटे और 2-4-5% से ये फिर जीत जाएं बीजेपी वाले। यही काम अब दूसरा ओवैसी केजरीवाल करेगा, और ये लोगों के दिमाग में है। लोग मूर्ख नहीं हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी जो है ना, लोगों के सामने है। मेरा आखिरी सवाल है, विधानसभा बजट को लेकर, बजट सेशन जो चल रहा है, क्या उम्मीद है कांग्रेस को? ये बजट सेशन जो चल रहा है, ये झूठे हैं। कितने 4 बजट तो आ चुके हैं, रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं।
पंजाब में तो जो बुरा हाल है लोगों का, रोटी नहीं है। मैंने कहा तुसी देखो करियाने वाले अब 25% काम नहीं रहा। ये इज्जत होती है लोगों का, जो व्यापार होता है ना, उनका मान सम्मान हो, इसी से उनके रिश्ते होते हैं बच्चों के, इसी से उनका मान सम्मान है, इसी से उनका स्टेटस होता है। और पूरे इर्द गिर्द जो है कारपोरेट आ गया, डी मार्ट हर शहर के इर्द गिर्द साथ साथ खुल गए। और जो मोहल्ले की दुकानें थी, बाज़ारों की दुकानें थी, उनका 25% काम नहीं रह गया। बाकी लोग ब्लिंकिट से मंगा लेते, सब्जियां वगैरह भी छोटी छोटी चीज़ें मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आता है, अमेज़ोन से आता है, रेडीमेड आता है, जूडियो खुल गया, वेस्ट साइड खुल गया, जो कारपोरेट खुल गए। जो 1 लाख पीस बनाएगा कारपोरेट, तो उनको जो 500 की चीज़ पड़ेगी अपने घर, वो जो 100 पीस लाकर बेचता था रिटेलर, तो उनको 700 की वैसे ही मिलेंगी, तो वो क्या compete करेंगे। तो वो रेडीमेड वाले मतलब खाली बैठे हैं दुकानों पे बैठे हैं, लेकिन खाली हैं। जो लिमिटें बनाई थी, जो लोन लिया था, उनकी किस्त तर नहीं रही और दुकानें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री छोटी छोटी बंद हो रही हैं। ये सारा कुछ सेंटर ने कारपोरेट के आगे फेंक दिया। और ये जो कारपोरेट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते थे झाड़ू वाले, जो इनकलाबी बन के आए थे, और ये उनके साथ मिल गए। और लोगों का कौन सुनेगा? यही काम कांग्रेस कर रही है। लोगों की सुनने की, लोगों की भावना जो है वही लेकर आई है कि हम आपके साथ खड़े हैं लोगों के। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो लोगों की भावनाओं पे काम करती है। और हम अपोजिशन में अगर है ना, तो हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है लोगों की लड़ाई लड़ें, और वही आज लड़ने आए हैं। तो बातचीत हुई है अनिल जोशी, जो कि पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। तो उन्होंने तमाम उन मुद्दों की चर्चा की है जिनको लेकर विरोधी पार्टियां जो है पंजाब सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। अब बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।